गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में अध्याय 11 एक दिन की बादशाहत। बादशाहत मतलब राजा जो राज करता है उसको बादशाहत कहते हैं, और बादशाह कहते हैं राजाओं के भी राजा को, मतलब बहुत बड़े राजा को बादशाह कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि इस एक दिन की बादशाहत जो शीर्षक दिया गया है पाठ का, इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि आरिफ सलीम चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह सुबह मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि अपा झिझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, पर हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। तो ये आरिफ और सलीम के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, उनको कैसे अंदर बाहर जाने पे उनके घर वाले डांटते थे। कभी उनके बड़े भैया तो कभी मम्मी पापा, कभी उनकी दादी कहती थी कि यहाँ से चले जाओ, बाहर भाग जाओ। फिर दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों में से सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि उन्हें एक दिन बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाएं। उनने अपने अब्बा मतलब अपने पापा से क्या कहा कि हमें एक दिन बड़ों के अधिकार दे दो और बाकी जो सब घर के बड़े हैं वो क्या करें, छोटे बन जाए। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे। सिर्फ सिर्फ मान गए, बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार है। तो ये बच्चों की बातें हो रही हैं घर में। जैसे उनने क्या कहा कि आप रोज़ रोज़ हमें डांटते हो, तो एक दिन हमें आप बड़ा बना दीजिए और आप सब बच्चे बन जाओ, तो हम आपको बताएंगे कैसे घर में किस तरीके से रहा जाता है, क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं करके। तो उनके अब्बा ने मतलब उनके पापा ने उनसे कह दिया कि ठीक है हम एक दिन आपको बना देंगे, और अगले दिन उनको बना भी दिया। तो आगे देखते हैं। अम्मी ने चाहा एक पापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितनी हरीरा पियेंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामे से कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह हर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखे, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। तो ये उनके आपस में किस तरीके से देखो बातें हो रही थी। उनको बड़ा बना दिया था, तो सब घर के और लोगों को वो क्या कर रहे थे, डांट लगा रहे थे। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। अम्मी फिर क्या हुआ, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते थे एक सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। मतलब जैसा वो रोज़ बच्चों के साथ करते थे, बच्चे को उन्होंने क्या कर दिया, बड़ा बना दिया, और वो बड़ों के साथ करने लगे बच्चे, ताकि उन्हें पता चले कि हम किस तरीके से बच्चों को बेमतलब डांट दिया करते हैं। बहुत बार होता है, आपको भी घर में डांट पड़ती होगी, उसमें आपको लगता होगा। तो उसी तरीके की ये कहानी आपके लिए यहाँ पर बनाई गई है। फिर वह अब्बा की तरह मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो ये देखो किस तरीके से बच्चे अपने घर वालों को, ठीक जैसे उनको रोज़ डांटा करते थे, आज बच्चों को बड़ा बना दिया तो उनको डांट रहे हैं वो अपने घर वालों को। तभी पाठ का नाम भी रखा गया है कि एक दिन की
बादशाहत। फिर आगे क्या होता है, चू चू चौंप अब्बा डांटते डांटते रुक गए, बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 5 रुपये दे देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि एक अन्नी का क्या करोगे, जेब खर्चे तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं बनेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र न रख सकी। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी में तू मैं किए जा रही थी। ओफ, दादी ने तो शोर के मारे सारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीख कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो ये उनके बड़े भाई ने कहा। देखो, छोटे बच्चे आज घर के बड़े बने हुए हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं अपने भाई से। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोचकर मुस्करा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगे। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लचकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी बड़ी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की हैं। अरे, फिर कह रहे हैं हुआ करे, मैं क्या कर सकता हूँ, सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आप शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद चीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि तो फिर क्या होता है, दूसरी सुबह जब हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो ये उन बच्चों के लिए दूसरे दिन की बात हो रही थी। इससे पहले जब उनके घर वाले रोज़ उन्हें हर चीज़ पर क्या करते थे, टोका करते थे कि स्कूल जाते वक्त पैसे क्यों ले जाते हो, खाने में मीठा खाना क्यों खाते हो। तो लेकिन जब एक दिन बच्चों ने कहा कि हमें आप अपनी तरफ बड़ा बनवा दो और आप सब बच्चे बन जाओ, तो तब हम आपको बताएंगे कि बच्चों के लिए क्या परेशानी होती है। तो एक दिन की बात साथ ये पाठ हमने पढ़ा। इसमें दो बच्चों की कहानी थी जो एक दिन के लिए क्या होते हैं, घर के बड़े बन जाते हैं, बाकी सब बड़े घर के छोटे बन जाते हैं। तो वो अपने अनुसार उनके ऊपर हुक्म चलाते हैं, अधिकार जमाते हैं। तो जब उन्हें पता चलता है घर वालों को कि वाकई में यह बहुत बुरी बात है कि बच्चों को हम हर चीज़ पर डांटते हैं, टोकते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़कर हमें यही भाव पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए, उनके अधिकार मिलने चाहिए। मतलब हर चीज़ पे उन्हें डांटना नहीं चाहिए। और साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उन्हें उन चीज़ों पर नहीं टोकना चाहिए। जिलानी बानो ने ये पाठ लिखा है और उर्दू से अनुवाद इसका लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने किया है। ये पहले उर्दू में लिखा गया है, बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करके आपके लिए ये पाठ लिखा गया था। थैंक यू।